अस्सलामुअलैकुम। किसान मददगार हफ्तावार न्यूज़ बुलेटिन में खुशामदीद। हेडलाइंस। 2023-24 के क्रशिंग सीजन के पहले 3 महीनों में पाकिस्तान की चीनी की पैदावार में 5% इजाफा हुआ, जो गुज़श्ता साल के 2.14 मिलियन टन के मुकाबले में 2.25 मिलियन टन तक पहुंच गई। सिंध में 49% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। तोरखम बॉर्डर क्रॉसिंग, जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान अहम राब्ता है, मुसलसल तीसरे रोज भी बंद है। अफगान ट्रक ड्राइवरों के पासपोर्ट और वीजों पर पाकिस्तान के स्टार के बायस सरहद को सील किया गया है। क्रॉसिंग को दोबारा खोलने के लिए बातचीत जारी है। सार्फिन ने फलों और सब्जियों की मार्केट की कीमतों में खातिरख्वाह इजाफा नोट किया है। इस बात पर रोशनी डाली गई कि तोरखम बॉर्डर की बंदिश के नतीजे में दोनों तरफ के ममालिक के कारोबार को लाखों डॉलर का नुकसान हुआ है। पाकिस्तान में प्याज की कम से कम बरामदी कीमत $750 से बढ़ाकर $1200 फी टन करने के बावजूद मकामी मार्केट में कीमतें 220 से 240 रुपए फी किलो पर बरकरार हैं। कीमतों को कंट्रोल करने और प्राइस एडजस्टमेंट के जरिए काश्तकारों को तरगीब देने की कोशिशों के अभी तक मतलूबा नताइज बरामद नहीं हुए हैं। बलोचिस्तान और सिंध से प्याज की कीमत बिलतरतीब 240 रुपए और 220 रुपए फी किलो है। आला म्यार का बरामदी प्याज होलसेल मार्केट में 250 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। रबी सीजन 2023-24 के दौरान 22.73 मिलियन एकड़ रकबे पर गंदम की फसल कामयाबी से बोई गई, जो कि 22.22 मिलियन एकड़ के मुकर्ररा हद से 102.67% ज्यादा है। इस कामयाबी का ऐलान फूड सिक्योरिटी कमिश्नर इम्तियाज अली कोपांग ने किया, जिसमें ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने और साल भर स्ट्रैटेजिक ज़खायर को बरकरार रखने पर जोर दिया गया। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल ने सूबाई हुकूमतों पर जोर दिया है कि वो खाद की ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ पूरे मुल्क में क्रैकडाउन करें। इस हिदायत में टैक्स हुकाम को यूरिया मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों और उनके डीलर्स का ऑडिट करने की हिदायत भी शामिल है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिफ मुनीर ने सूबाई रहनुमाओं को यूरिया ज़ख़ीरा करने में मुलविस अफराद और कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत पर जोर दिया। ब्रॉयलर की कीमतें 409 रुपए से 440 रुपए फी किलो बढ़ गई है और अंडों की कीमतें फी दर्जन 390 रुपए से 440 रुपए बढ़ गई हैं, जिसके नतीजे में नेशनल प्राइस मार्केटिंग कमेटी इन बढ़ती हुई कीमतों पर काबू पाने के लिए इक़दाम कर रही है। पाकिस्तान में गंदम और रबी की दीगर फसलें महीनों तक जारी रहने वाली खुश्क मौसम की वजह से शदीद खतरे का शिकार हैं। दिसंबर 2023 में सिर्फ 1.1 मिलीमीटर बारिश हुई। तकरीबन 2.8 मिली एकड़ रकबे पर गंदम की काश्त मुतासर हुई। माहिरीन का कहना है कि पैदावार में कमी मामूल की सतह के निस्फ से भी कम हुई। गुज़श्ता हफ्ते में किसान मददगार हेल्पलाइन पर मौसूल होने वाले 5 अहम सवालात। पहला सवाल जो किसानों की तरफ से मौसूल हुआ वो ये था, बहारिया मकई की काश्त कब करनी चाहिए। बहारिया मकई के लिए बेहतरीन वक्त काश्त जनवरी के आखिरी अशरे से लेकर फरवरी के आखिर तक है। बहारिया मकई के लिए जमीन का इंतखाब कैसे किया जाए। भारी मीरा और गहरी ज़रख़ेज़ जमीन जिसमें नामियाती मादे की मिकदार बेहतर हो और पानी जज़्ब करने की सलाहियत अच्छी हो, मकई की काश्त के लिए नहायत मौजू है। रेतली, सेमज़दा और कलराटी जमीन इसकी काश्त के लिए मौजू नहीं। अगर जमीन में सख्त तह मौजूद हो तो उसे तोड़ लिया जाए। इस मकसद के लिए गहरा हल चलाएं। पहली मर्तबा मिट्टी पलटने वाला हल जरूर चलाएं। ज्यादा बेहतर है कि लेजर लैंड लेवलर से जमीन हमवार करें। जमीन की बेहतर तैयारी के लिए 3 या 4 मर्तबा हल और सुहागा चलाएं। जमीन में अगर साबका फसल के मुंड या ढेले हों तो रोटावेटर चलाकर उन्हें बारीक कर लें। क्या बहारिया मकई की बेहतरीन पैदावार हासिल करने के लिए बीज को जहर लगाना जरूरी है। इब्तिदाई मरहले में रस चूसने वाले कीड़ों खसूसन कोंपल की मक्खी के हमले से बचाव और फसल को बीमारियों के हमले से बचाने के लिए बीज को बुवाई से पहले स्क्रीन पर दिए गए जहरों में से कोई एक लगाएं। गोब की हालत में गंदम को पानी लगाना चाहिए या नहीं। दूसरा पानी बुवाई से 80 या 90 दिन बाद कोप के वक्त देना चाहिए। इस वक्त सिट्टा बन रहा होता है और बाहर निकलने के मराहिल में होता है। अगर इस मरहले पर पानी ना दिया जाए या ताखीर से दिया जाए तो सिट्टे छोटे रह जाते हैं और इनमें दानों की तादाद कम रह जाती है और पैदावार में भी कमी वाक़ई होती है। याद रहे, अगर मौसम मुतवातिर गर्म और खुश्क रहे तो पहले और दूसरे या दूसरे और तीसरे पानी के दरमियानी वक्फे में जरूरत के मुताबिक एक जायद पानी लगाएं। सूरजमुखी की काश्त वटों पर करनी चाहिए या हमवार जमीन पर। सूरजमुखी को 3 तरीकों से काश्त किया जा सकता है। वटों पर काश्त। सूरजमुखी को तरजीहन वटों पर काश्त करें। रिजर की मदद से 2.5 फीट के बाहमी फासले पर मशरिक से मगरिब की जानिब वटे बनाएं।
हथेलियों में पहले पानी लगाएं और जहां तक वतर पहुंचे उससे थोड़ा ऊपर खुश्क मिट्टी में जुनूब की तरफ 9 इंच के फासले पर एक एक बीज लगाएं। पटड़ियों पर काश्त। सूरजमुखी को पटड़ियों पर भी काश्त किया जा सकता है। पटड़ियाँ शुमालन जनूबन तकरीबन 3 फुट के बाहमी फासले पर बनाएं और इनके दोनों तरफ बुवाई की जाती है। बजरिया ड्रिल काश्त। सूरजमुखी की काश्त बजरिया ड्रिल भी की जा सकती है। कतारों का दरमियानी फासला 2.5 फुट रखें। सूरजमुखी को वतर की हालत में काश्त करें और बीज की गहराई 2 इंच से ज्यादा ना हो। आइए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे जदीद ज़राई इजादात के बारे में। ज़राअत में एक नई जिद्दत जिसके तहत एक गैर मामूली पीले रंग का टमाटर 2024 में रिलीज होगा। कॉर्नर प्लांट के एक ब्रीडर ने एक गैर मामूली टमाटर तैयार किया है जिसका पीला रंग और लंबी शक्ल है। इस गैर मामूली टमाटर ने इसके मदाहों को इसका नाम येलो सबमरीन रखने पर मजबूर किया है। मौसम। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि शुमाली इलाकों में शदीद सर्द और मतला जज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान है। ताहम शाम और रात में जनूब मगरबी बलूचिस्तान में चंद मकामात पर तेज हवाओं के साथ हल्की दरमियानी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और बलाई सिंध में शदीद धुंध छाए रहने का इम्कान है। खित्ता पोटोहार और कश्मीर में सुबह के औकात में बाज़ मकामात पर कोहरा पड़ने का इम्कान है। पाकिस्तान के दीगर शहरों में अगले हफ्ते के मुमकिन दर्जा हरारत ये रहने के इम्कानात हैं। मंडी के नर्क। गुज़श्ता हफ्ते में मंडी के नर्क ये रहे। इसी के साथ खबरों का इख्तिताम होता है। अगले हफ्ते इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।